नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि खाटू श्याम जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, खाटू श्याम जी को प्रसन्न करना बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चीज़ से ही वो बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। आप अपना जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप वो पा सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करना है उन्हें जीतने के लिए। देख, उनको तो बोला ही जाता है कि हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, बोलते हैं ना आप सब, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। वो तो हैं ही हारे के सहारे। वो हारे हुए लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उसके लिए बाबा को चाहिए कि सिर्फ आप दोस्तों, भगवान जो होते हैं, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? जो लोग सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं ना भगवान को, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई है जो भगवान हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, हमें इतना परेशान कर रहे हैं। नहीं, भगवान अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपकी भलाई है। आप एक बार इस बात को स्वीकार करके देखिए, उसमें आपकी भलाई है। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जरूर उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, और हम ये मान बैठते हैं कि पता नहीं हमसे कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है, कौन सी बड़ी गलती हो गई है जो भगवान ने हमें ये सजा दी है, या हमें इतना परेशान कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे आगे। देखिए, जो हमारी तकदीर में लिखा है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, वो तो होना ही है। तो आपके साथ ही नहीं, ज्यादातर लोगों के साथ है ऐसा कि जो भाग्य में देखिए लिखा है वो तो होना है, फिर वो चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कर्म भी नहीं करते हैं, दूसरों को परेशान भी बहुत करते हैं, लेकिन वो खुश होते हैं अपनी लाइफ में। देखा होगा आपने काफी लोगों को ऐसा, हर चीज उन्हें मिल जाती है, हर चीज में वो खुश रहते हैं। कुछ भी वो मांगते हैं तो उन्हें मिल जाता है, कुछ भी वो करना चाहें तो हो जाता है। लेकिन हम पूजा कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं होता। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं बाबा की, कुछ भी नहीं होता। बाबा हमारी सुनते ही नहीं है। हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, तब भी हमारे साथ कुछ नहीं अच्छा होता है। आता है ना आपके दिमाग में भी ऐसा? तो ये बात एकदम, ये फैक्ट एकदम सही है आपका। होता है कुछ लोगों के साथ ऐसा, लेकिन इसके पीछे पता है क्या रीजन होता है? हमारे पुराने कर्म, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो होते हैं इसके पीछे। अगर हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में हम जो भी गुनाह भी कर रहे हैं अगर, और थोड़ा सा भी पूजा पाठ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, और हमारे साथ सब अच्छा होता चला जा रहा है, तो ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमने किए थे। और आप अच्छा कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो पता है इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप अपने अगले जन्म को सुधार रहे हैं। इस जन्म में तो आप पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं, लेकिन आप अपने अगले जन्म को सुधार रहे हैं। इसमें ये होता है। इसलिए आप कभी भी निराश मत होइए, भगवान की पूजा कीजिए, अच्छे से दिल लगाकर श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए भगवान की। भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। और वैसे भी कलयुग के राजा हैं हमारे खाटू श्याम बाबा, तो आप जानते ही हैं कि वो हारे के सहारे हैं, और यहाँ का यही देते हैं। वो जो भी आप मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा, बस विश्वास के साथ मांगिए। और एक बात और कि आप अगर हो सके तो एक बार महीने में खाटू श्याम जी जरूर जाया करिए, खाटू धाम जरूर जाएं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। क्योंकि बाबा जो है ना, आप वहां जाकर बाबा के दर्शन करेंगे तो बाबा को भी बहुत खुशी मिलेगी, और आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, इतना अच्छा लगेगा। भले ही वहां बहुत भीड़ है, बहुत कुछ है, मतलब इतनी भीड़, अब तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई है वहां पे, लोगों की बहुत ही श्रद्धालु जाने लगे, लेकिन इतना भी नहीं पब्लिक को एकदम वो होना चाहिए कि भगदड़ मचा दी। अभी रिसेंटली में भगदड़ मच गई थी, बहुत क्राउड हो गया था, तो इस वजह से बहुत भगदड़ मच गई थी। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। इन वजह से आप जाइए, मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो कायदे से करिए ना, कायदे से करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही बेकायदे से काम करेंगे तो वो बेकाबू हो जाती है भीड़, और जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो फिर किसी को ये नहीं दिखता है कि किसके चोट लगेगी, कौन मरेगा, कौन घायल होगा, कुछ नहीं दिखता, बस पहुंच जाना है। ऐसे दर्शन करने से क्या फायदा है? ऐसे तो दर्शन आप घर में भी बैठकर कर सकते हैं। आप टीवी खोल लीजिए, आप मोबाइल खोल लीजिए, लाइव बाबा के दर्शन कर लीजिए, लाइव दर्शन करवाते हैं बाबा के। लेकिन
वहां जाके जो आप भगदड़ मचा रहे हैं या लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं, फिर उसके बाद आप बाबा के दर्शन कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो तो ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। मैं तो बस ये जानती हूँ कि अगर आप दर्शन करना चाह रहे हैं बाबा के, तो अगर आप आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के अगर फील करेंगे ऐसा कि आप खाटू धाम में खड़े हैं, आप बाबा के मंदिर के सामने खड़े हैं और बाबा के दर्शन आपको लाइव हो रहे हैं, तो वाकई आपको दर्शन होंगे लाइव। आप एक बार करके देखिए। अगर नहीं आप जा पा रहे हैं वहां पर, तो आप एक बार करके देखिए ऐसा। बाबा के मंदिर में बैठिए, आपके घर में ही जो मंदिर है उसमें बैठिए, हाथ जोड़िए बाबा के आगे, ध्यान लगाइए थोड़ा, सारी चिंताओं से दूर, सारी घर गृहस्थी से दूर, आप बस हाथ जोड़ के बाबा के सामने बैठिए, ध्यान लगाइए। ये फील करिए कि आप जब आप खाटू धाम जाते हैं, तो जो आप रेलिंग से लाइन से जाते हैं ना, आप ये फील करिए कि आप लाइन से जा रहे हैं और बाबा का मंदिर आ गया और बाबा के मंदिर के सामने ही आप खड़े हुए हैं और आप बाबा के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। आप फील करिए, आपको बाबा के दर्शन होंगे। एक बार आप करके जरूर देखिए मेरे कहने से ऐसा, और फिर देखिए आपको कितनी खुशी होगी, अंदर से आपको इतनी पॉजिटिविटी आएगी ना आपके अंदर, और सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ खुश। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुद को तकलीफ मत दीजिए, बाबा के आगे बैठिए, दुनिया के सामने मत रो, एक बार बाबा के सामने रो लो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि दुनिया वाले ठीक नहीं करेंगे, वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा देंगे आपके लिए। इसलिए दुनिया के सामने मत रो, बाबा के सामने रो, अगर रोना ही है तो। दिल से सारा बोझ निकल जाएगा आपके, और आप इतना हल्का फील करेंगे ना, बहुत ही। मैंने ये सब रियलाइज किया है, मैंने ये सब चीजें रियलाइज की हैं, मैंने भी किया है ये सब कुछ, इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ। आप ऐसा करिए, आप देखेंगे कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं, और आपको फिर पता है, आपको ये भी लगेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम से सॉल्व हो रही हैं, धीरे धीरे सॉल्व होती चली जा रही है। और होगा ऐसा, 100% होगा ऐसा। आप एक बार करके देखिए। और रही बात कि बाबा को प्रसन्न करने की, तो ठीक है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, जब आपके घर में दूध आता है, तो आप कच्चा दूध होता है, रॉ मिल्क, उसको आप थोड़ा सा गिलास में निकाल लीजिए अलग। किसी के भी यूज करने से पहले आप उसको निकाल लीजिएगा, और बस उस कच्चे दूध का भोग आप बाबा को लगा दीजिए। दोनों टाइम नहीं लगा सकते, एक टाइम लगा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक टाइम लगा दीजिए बाबा को, क्योंकि बाबा को कच्चा दूध बहुत पसंद है। देखिए, वैसे मैं सच बताऊं आपको, तो बाबा सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, श्रद्धा और विश्वास के भूखे हैं। भगवान कोई भी है, सबका मालिक एक है, और सब एक ही भगवान है। ठीक है, अवतार अलग अलग हैं, भगवान सब एक ही है, लेकिन बस यही है कि हमारी सोच है, हम अलग अलग तरीके से पूछते हैं भगवान को। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, आप पूछ सकते हैं भगवान को, जैसे जिस भाव से आप भगवान को पूजेंगे, भगवान उसी भाव से आपको दर्शन देंगे, उसी भाव से भगवान आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो आप कच्चा दूध बाबा को भोग में लगाइए, डेली लगाइए बाबा को कच्चा दूध भोग में। और कभी ऐसा है कि एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है, एक उपला ले लेना है, गोबर का जो उपला आता है ना, उसको ले लीजिए, उसको गैस पर अच्छे से उसको मतलब गर्म कर लीजिए, इतना गर्म कर लीजिए बिल्कुल लाल हो जाए वो। ऐसा नहीं करना है आपको कि थोड़ा सा आपने जला लिया, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, फिर बाकी जाके मंदिर में, अपने मंदिर में रखा उसको और उसको माचिस से जला दिया ना, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से उसको गर्म कर लेना है। उसके बाद आप जब उसको मंदिर में लेके जाएंगे, हवन कुंड में रखिएगा, एक छोटा सा हवन कुंड ले लीजिएगा, उसमें रखें आप। उसमें आपको क्या करना है, घी डालना है, 5 चम्मच आप उसमें घी डालिए, और जो जोत आपने मंदिर में जलाई होगी ना, उस जोत को बस रख दीजिए बाबा के, जो आप उपला लेंगे उस उपले के पास जोत को रख दीजिए। अब देखिएगा, जब आप उसमें घी डालेंगे ना, तो जोत अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी, उसमें से अपने आप ही प्रज्वलित हो जाएगी। वो बाबा का चमत्कार है, आप करके देखिए। फिर आपको क्या करना है, उसमें खोपरे के जो गोला होता है, सूखा नारियल, उसके 4-5 पीस आप बाबा को घी में डिप करिए, घी में डिप करके और
उसमें चढ़ा दीजिए। ठीक है, वो चढ़ा दिया, थोड़ी सी मिश्री चढ़ा दीजिए। ये तो हो गया बाबा का भोग। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये बाबा का भोग आपने बाबा को अर्पित कर दिया। ठीक है, ये पूजा आपकी संपन्न हो गई। बाबा से भूल चूक माफ करने की प्रार्थना कीजिए कि बाबा अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सब कुछ आप जानते हैं और सब आपका ही दिया है, सब आपको ही मैं समर्पण कर रही हूँ। ठीक है, आपको ऐसा कर दिया आपने, उसके बाद आप आराम से जो चाहे वो करिए। बाबा, अब आपने अपना काम कर दिया, अब बाबा का काम शुरू। अब बाबा अपना काम करेंगे, लेकिन बस श्रद्धा बनाए रखिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो एकदम तो आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता है ना। आपने एक दिन करा, एक एकादशी पे ये काम कर दिया आपने, तो आपने सोच लिया कि अगले दिन ही मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। कम से कम आपको देखिए 24 एकादशी आती हैं, पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं। अगर आप पूरे 24 एकादशी नहीं कर सकते, जो लेकिन जितनी कर सकते हैं आप उतनी तो करिए, एटलीस्ट उतनी तो करिए, मन से करिए, श्रद्धा से करिए, तो क्यों नहीं होगा, चमत्कार जरूर होगा। बस श्रद्धा रखिए। और बस मैंने जो आपको ये मूल मंत्र बताया ना, कि किसी और के सामने कभी मत रोना, बाबा के सामने रोना है तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसा नहीं है। देखिए कि मेरे आगे प्रॉब्लम्स नहीं आई, मेरे आगे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन मैंने पेशेंस रखा थोड़ा सा और मैं कभी भी किसी गैर के सामने नहीं रोई। गैर तो छोड़ो, मैं अपने के सामने भी नहीं रोई, मैं किसी अपने के सामने नहीं रोई। हमेशा मैंने स्माइल पास की, हमेशा मैं मुस्कुराती रही, लोगों को ये दिखाती रही कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अंदर से कितनी परेशान थी ये मैं ही जानती थी। लेकिन फिर भी मैं बाबा के सामने रोती थी, क्योंकि जब मैं उनके सामने बैठती थी ना तो मुझे बहुत दुख होता था। मुझे ये लगता था बाबा ऐसे क्या गलती हो गई ऐसी मुझसे जो मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्या ऐसा हो गया। लेकिन सच में मेरे साथ चमत्कार हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ के, सबको भूल के एक बार बाबा की शरण में जाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा के सामने रोइए, उनके सामने गिड़गिड़ाइए, क्योंकि वो किसी से कहने नहीं जाएंगे, वही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे, कोई और नहीं निकालेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री श्याम।